राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बजट चौपाल के इस खास कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग जिलों में अलग अलग वर्गों के बीच पहुंचकर उनके मुद्दे दिखा रहे हैं। लोगों से बातचीत की जा रही है कि आखिर उनकी इस सरकार से क्या उम्मीद है और वो इस बजट में अपने लिए क्या खास चाहते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने झज्जर में कुछ युवाओं से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि युवाओं की सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, हमारा भविष्य सरकार से किस मांग की अपेक्षा करता है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी किसी स्टूडियो में नहीं है बल्कि पब्लिक के बीच में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जी हाँ, बजट आएगा, बजट में करोड़ों रुपए की राशि खर्च किए जाने की बात भी कही जाएगी, आंकड़े भी रखे जाएंगे, लेकिन जनता क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोचती है, और खासकर यूं कहिएगा कि जो देश का भविष्य है युवा, वो युवा क्या सोचता है। नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश बजट की चौपाल। जी हां, बजट की चौपाल आज सजी है झज्जर में, और झज्जर के ये युवा एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर आने वाले बजट को लेकर ये क्या सोचते हैं, बजट किस तरह का होना चाहिए, बजट में किस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए, बजट में खासकर युवा वर्ग को क्या मिलना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी किसी स्टूडियो में नहीं, युवाओं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर बजट में क्या मिले। कुछ युवा मेरे साथ हैं, आप देख पाएंगे, ये वो नवोदित चेहरे हैं, ये वो देश का भविष्य है, जिनसे जानेंगे कि आखिर बजट में ये क्या चाहते हैं। देश का जो बजट जब पेश होगा उस बजट में इनको क्या चाहिए, किस तरह से प्रोविजन हो। मैं आपसे जानूंगा, आपका नाम जानूंगा सर। अनुभव शर्मा। अनुभव, क्या कहेंगे, बजट किस तरह का होना चाहिए अगर बजट की बात करें। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो बच्चे डिग्रीज कर रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बजट में किस टाइप से हमारे जो आने वाले टाइम में हम काम करेंगे, अर्न करेंगे, उनके लिए क्या डिमांड हमारी पूरी करी गई है इस बार जो हमारा बजट आया उसमें। यानी बजट में स्टार्टअप के लिए और दूसरी तमाम चीजें हैं, उनके लिए प्रोविजन होना चाहिए, आपका ये कहना है। मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम? सुखजीत सिंह। सुखजीत जी, बजट तो देखते सुनते आए हैं आप, जी सर। किस तरह का बजट होना चाहिए, आप क्या अपेक्षा करते हैं? सर बच्चों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए सर। रोजगार के अवसर, मतलब आपका कहना है कि मुहैया करवाए जाने चाहिए बजट की मार्फत। तो रोजगार के अवसर जो है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है, और उसमें जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए अवसर सृजित करने चाहिए, इस तरह का इनका मानना। सुखजीत से हमने बात की थी, कुछ और युवा है, आपका नाम जानूंगा। जी, मोहम्मद ऐश। मोहम्मद ऐश, क्या कहेंगे, बजट में क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? जी, अब की बार जैसे शहरों में डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है, उसी की तर्ज पे गाँव में भी लाइब्रेरी मुहैया कराई जाए, जिससे गांव के बच्चे भी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। जाहिर तौर पर गांव के बच्चे भी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। आपका क्या मंतव्य है, आप क्या मानते हैं, बजट को लेकर क्या होना चाहिए? सरकारी नौकरियों पे ध्यान देना चाहिए सरकार। बजट में इस तरह का प्रोविजन हो कि सरकारी नौकरियां मिलें, आपका ये मानना है? हाँ जी। जाहिर तौर पर आप क्या मानते हैं, बजट में क्या होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ, जैसे जो युवक हैं, जो डिग्री धारक युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए प्रावधान करना चाहिए इस बजट में। जी, कैसा हो बजट? अब जो बच्चे नया स्टार्टअप शुरू करेंगे उनको टैक्सेशन में रिलीफ देना चाहिए कुछ इनिशियल ईयर्स के लिए, और लोन्स ईजी लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किए जाएं, मैं ये चाहूँगा। जाहिर तौर पर एक युवती भी हमारे साथ है, मैं आपसे बात करूँ, आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। मैं, मेरा नाम चैतन्या बसवराज है। चैतन्या, क्या मानते हैं बजट, क्योंकि जब पेश किया जाता है लगातार ये चर्चाएं होती हैं कि इतना बजट, इतना मद शिक्षा पर खर्च किया गया, युवाओं के लिए इतना मद खर्च किया गया, सुनते भी आए हैं, देखते भी आए होंगे, आप क्या करते हैं? आप? सर मैं पढ़ाई करती हूँ BBSc की, और मैं चाहती हूँ कि जैसे सरकारी नौकरियों की बहुत कमियां हैं, तो उस कमी के लिए कुछ किया जाए, बजट में इस तरह का प्रोविजन हो, आपका ये मानना है? जी जी जी। तो अभी यही मानते हैं या कुछ और मंतव्य आपका? मेरा कुछ अलग मानना है सर। जब से देश आज़ाद हुआ है सर, बजट तो हर साल बनते हैं, पर बजट सही जगह पे यूटिलाइज होते हैं नहीं है, उसमें स्कैम हो जाते हैं सर बहुत सारे। वो सही होने चाहिए सर। पहले तो वही जो मतलब नॉर्मल बजट है उसमें सुधार करने के बजाय पहले वही सही करना चाहिए, जो स्कैम ना हो। बजट तो और भी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी सर। नहीं, कहा भी जाता था कि 1 रुपया आता है, चलते चलते 85 पैसे जो है वो उनका पता नहीं चलता, 15 पैसे महज खर्च हो पाते हैं। आपका यही बजट 10 रुपये का रिलीज होता है, सपोज करो, वो आखिरी में पहुंचता है 50 पैसा, 1 रुपया ऐसे पहुंचता है जिनको जरूरत होती है असली में। आपका नाम क्या है? जतिन राणा।
जतिन राणा का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ी महत्वपूर्ण इनकी राय भी है कि जो बजट भले ही कितना ही आए, कितना ही बजट एलोकेट किया जाए, कितना ही बजट जो है वो पेश किया जाए, पास किया जाए, कितनी भी राशि जो है पास की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका सही प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से उसका खर्च जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस तरह की बात जो है इनका मानना है। कुछ और युवा है मेरे साथ, आपसे भी जानूंगा मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, बजट को लेकर लगातार जो है चर्चाएं होती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंचों पर जो है देखते सुनते होगे आप भी। जी। किस तरह का बजट चाहिए, किस तरह का बजट होना चाहिए? तो बजट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो या फिर और कोई भी वर्ग हो इस हमारे देश का, सबको अपना हक मिले, सबको अच्छा कमाई का साधन मिले। और जो हम कहते हैं कि इन्हें मुफ्त में ये चीज़ें दे दी, मुफ्त में बिजली दे दी, वो चीज़ें हैं सिर्फ उसी वर्ग को मिले जो वर्ग उसका असली पात्र है, असली हकदार है, यही मानना। हाँ, उसका असली हकदार है। जो इंसान महीने के लाख रुपए कमा रहा है उसको भी फ्री में चीज़ें दे रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस बजट को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए। और जैसे कि जतिन ने बोला था कि बीच में स्कैम हो रहा है, करप्शन हो रही है, तो उसके लिए सरकार डिजिटलाइजेशन कर रही है, बट उसका जो महत्वपूर्ण है कि मतलब उस चीज़ की यूटिलाइजेशन बिल्कुल बेकार तरह से हो रही है कि जो डिजिटलाइजेशन है उसमें भी करप्शन हो रही है, सब हो रहा है। तो वही चीज़ है कि उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मॉनिटरिंग लगातार करनी चाहिए, आपका कहना ये, आपका मंतव्य ये है कि मॉनिटरिंग लगातार हो उन चीज़ों की, ताकि पूरी पारदर्शिता से पैसे को खर्च किया जा सके इस मद के लिए। जी, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं वो अलग हैं, अपर ग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही हैं वो अलग हैं, तो उन दोनों को सिंक करना चाहिए सरकार को। जाहिर तौर पर आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। मेरा नाम अरविंदर है, मैं BBSC का छात्र हूँ। और बजट के बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे जो फैसिलिटीज़ बड़े शहरों में मिलती हैं, अर्बन एरियाज़ में, वही फैसिलिटीज़ हमें गांव के बच्चों को भी देनी चाहिए, सो वो भी उनका लाभ उठा सके। एंड बाकी जो स्कैम हो रहे हैं बजट में वो नहीं होने चाहिए। और एक इन फ्यूचर सभी को अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर ये सभी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा देखें तो एक फ़ायदा हो सकता है बजट का। जाहिर तौर पर। आपका नाम क्या है सर? युवराज मेहता, मैं BBSC का छात्र हूँ। युवराज, क्या कहेंगे बजट को लेकर के? सर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे फ्यूचर के जब IPS ऑफिसर हैं और जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट को ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ खोल तो दी है, पर वो छात्र हैं जो वहाँ पर रहने के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज कर रहे हैं। इसीलिए उनको वहाँ पर हॉस्टल वगैरह देने चाहिए ताकि वो अच्छे से रह सके, अच्छा खाना देना चाहिए ताकि उनकी जो पढ़ाई में ज़्यादा हेल्प हो सके। सरकारी सेक्टर को बढ़ावा, आपका कहना ये है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी सेक्टर को बढ़ावा देना? जी हाँ जी। तो लगातार जो है बजट की जो चौपाल है झज्जर में जारी है। लोगों से हम लगातार बात करें, कुछ युवाओं से एक बार फिर से मैं रिएक्शन लूँगा। क्या कहेंगे आखिरी कमेंट बजट को लेकर के? बजट किस तरह का हो? सर हर बार सेम रीज़न मिलता है। हर बार बजट आता है, फिर वही डिस्कशन होता है कि कहीं स्कैम हो गया, इतने करोड़ रुपए उसमें से इतने मिले हैं, इतने पहुँचे हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम 2 सरकारें 3 सरकारें हमने देख लिया जब से हम होश संभाला है सारी चीज़ों का, पर हर बार सेम रीज़न, सेम क्वेश्चन और सेम आंसर है ही नहीं। सेम आंसर की बात यही है कि आंसर है ही नहीं। कितना ही ढूंढ लो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्किल ट्रेनिंग हो, किसी का अपना स्टार्टअप हो, कोई इतना मैक्सिमम सपोर्ट है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। हर बार बजट का निकाल देते हैं, फिर पहुंचती उतनी चीज़ें हैं जो लिमिटेड हैं। और युवा नहीं है ये देश का भविष्य है, देश के कर्णधार हैं, और देश के कर्णधारों के सवाल भी हैं, इनके सजेशंस भी हैं, इनके सुझाव भी हैं। और ये सुझाव ये है कि बजट इस तरह का होना चाहिए जो ना केवल सृजनात्मकता पैदा करे रोजगार के क्षेत्र में, बल्कि और ज़्यादा इनको किस तरह से ग्रो किया जा सके, यूथ किस तरह से और आगे बढ़ सके, वो तमाम चीज़ें इनके द्वारा बजट में उठाई गई हैं। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बजट की चौपाल। इसके साथ ही हमने कुछ कामकाजी महिलाओं से भी बातचीत की है जो घर और अपनी नौकरी एक साथ चलाती हैं। रसोई से लेकर अपनी कार्यस्थल तक किन चीजों से उनकी जेब पर असर पड़ता है और वो इस बजट में क्या मांग करती हैं, देखिए। हरियाणा की खास पेशकश बजट की चौपाल लगातार जारी है। एक बार फिर से हाजिर हूं कुछ और लोगों के साथ, कुछ महिलाएं मेरे साथ। हमने युवाओं से बात की थी, छात्रों से बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि बजट ऐसा होना चाहिए जो कि रचनात्मक हो,
सृजनात्मकता पैदा करे और साथ ही साथ युवाओं के हित में हो। कुछ महिलाएं मेरे साथ, उनसे बात करूंगा, गृहिणी भी हैं इनमें, इसके साथ साथ जो है नौकरी पेशा महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं। क्या सोचती हैं बजट को लेकर, उनसे जानना बेहद जरूरी है और इनसे मैं बात करूंगा। मैडम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे बजट को लेकर? आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, बजट किस तरह का होना चाहिए? कुछ दिन बाद बजट आएगा, उसके बाद चर्चा करेंगे कि बजट में ये नहीं आया, वो नहीं आया। किस तरह के सजेशंस हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं बजट से? जैसे आप देख रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हुए हैं जी। और हम जितने भी फीमेल वर्किंग टीचर्स यहाँ पर हैं, हम अपना घर और यूनिवर्सिटी दोनों का बजट मेंटेन करवा रहे हैं। देखिए, बजट को खास तौर पर डॉक्टर साहब ये माना जाता है कि बजट तो घर की रसोई से चलता है, थाली में क्या आया बजट इस पर भी निर्भर करता है। बजट में ये भी तमाम चीजें जानते हैं, नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला बजट में, वो तमाम चीजें जानी जाती हैं। आप शिक्षा पर भी खर्च करेंगे, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, अपने खुद के बच्चों को पालते पोसते हैं, उनके लिए क्या है वो तमाम चीजें जानते हैं। आप क्या मानती हैं कि क्या होना चाहिए? मतलब एजुकेशन सेक्टर के लिए हमारी सरकार के लिए मुझे ये चाहिए कि फीमेल्स के लिए एक अलग थोड़ा सा उनका क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि सरकार के जितने भी रूल्स हैं वो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में उतने नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी फंडिंग जो है वो और वो रूल्स जो हैं थोड़े से इक्वल हों, ताकि जो महिलाएं घर से निकल के बाहर आ रही हैं वो ये रियलाइज़ ना करें कि जस्ट कि हमें एक लेबर के तौर पे या उस तौर पे हमें ना ट्रीट किया जाए, कि उनका इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो मेल और फीमेल बराबर होना चाहिए। जाहिर तौर पर। मैडम, आप क्या सोचती, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रणीता वर्मा है। सबसे पहले तो जो वुमेन्स आजकल स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हैं, तो उनके लिए और जो भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें। वुमेन्स जो अपना एफडी बचाती हैं, अभी एफडी पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। लाइक 6.25 है, कहीं कहीं पर तो 6.05 दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए। और तीसरा ये कि जो रिजर्वेशंस वगैरह जो हो रखे हैं, लाइक जैसे ट्रेन्स वगैरह के हैं, उनमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी देनी चाहिए। और जैसे मैम ने बोला है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट्स के रूल्स में बहुत डिफरेंस है, उनकी सैलरी से लेकर हर चीज़ में, यानी समान काम समान वेतन, कुछ इस तरह की बात सामने। जैसे मैटरनिटी लीव है, अब गवर्नमेंट्स में आपको लीव भी दी जाती है, पेमेंट भी दिया जाता है, बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि सभी लोगों को सरकारी रोजगार मिले, ऐसा तो संभव नहीं है। बट अभी जो आजकल लेडीज स्टार्टअप कर रही है ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फेस चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं कि उनको उतनी जल्दी लोन नहीं मिल पाता है, या जो भी उनका है उसमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी देनी चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जो है डॉक्टर साहब ने उठाया है। आप क्या कहेंगे, आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं बजट को लेकर? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति तोमर है और मुझे लगता है कि बजट में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे जेंडर इक्विटी को बढ़ावा मिले। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हूँ और मैं ये चाहूँगी कि जो भी बजट प्रेजेंट हो उसमें वुमेन की इक्विटी और जेंडर इक्विटी पे फोकस किया जाए। जाहिर तौर पर। मैडम, आपका क्या मानना है बजट को लेकर? जी, मैं डॉक्टर सविता शर्मा, और जैसे कि मैम ने कहा कि इक्वालिटी पे बात होनी चाहिए, जो दोनों मैम ने बताया। उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स को थोड़ा सा प्रमोशन मिले, स्टार्टअप्स को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, फंडिंग उसके अकॉर्डिंग दी जाए, और वुमेन को स्पोर्ट्स के थ्रू थोड़ा सा हम प्रमोट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। सर, बजट पर तो चर्चा लगातार होती रहती है, हर आम व खास सोचता है, बजट का प्रभाव हर आम व खास पर पड़ता है, तो आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि बजट रिलीज तो कर दिया जाता है, लेकिन क्या वो हमारी बढ़ती आबादी के हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड है? ऐसा है कि 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है, रिलीज 30 रुपये हो रहे हैं, अल्टीमेटली उससे होगा क्या? जो पैसा है वो जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो हमारी पॉपुलेशन है जिस रेट पे बढ़ रही है उसी हिसाब से बजट का एलोकेशन भी किया जाए, तो बिल्कुल सही बात है। बजट पॉपुलेशन के हिसाब से उसको एलोकेट किया जाना चाहिए। मैडम, क्या मानते हैं बजट को लेकर? सर, दिस इज़ डॉक्टर बबीता है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। सर, मैं कहना चाहूँगी कि जो एक तो रिसर्च के रिगार्डिंग भी उसने गवर्नमेंट ने ना बजट कट कर दिया है, फेलोशिप जो है वो कट कर दी हैं, बहुत सारी कम हो गई हैं। और एक जो वर्किंग वुमेन है या जो री एंटर कर रही है, दे आर री एंटरिंग वर्कफोर्स, तो दे शुड बी टैक्स रिलैक्सेशन फॉर द वुमेन्स। और एक जो ये आपकी जो जब हम जीएसटी हर एक चीज़ पे दे रहे हैं उसके और टैक्स भी भर रहे हैं, मतलब हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, इधर से हमारा टैक्स भी कटता है और जीएसटी हम हर एक चीज़ पे भी दे रहे हैं। ना तो स्कूल के नाम पे गवर्नमेंट स्कूल काम कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटी है। तो जब हम इतना टैक्स पे ही कर रहे हैं तो फैसिलिटी के नाम पे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही।
तो वो फैसिलिटी भी गवर्नमेंट को उसी हिसाब से इंक्रीज करनी चाहिए, जैसे वो टैक्स को या तो टैक्स में रिबेट दें या वो फैसिलिटीज़ को अप करें। बिल्कुल बड़ी बात है, और बड़ी बात ये इनके द्वारा कही गई है, टैक्स भी देते हैं लेकिन फैसिलिटी जीएसटी भी देते हैं, फैसिलिटी नहीं मिलती है। आपका क्या मानना है? सर बिल्कुल सही कह रही है मैम कि नाम क्या आपका? डॉक्टर सारिका चौधरी। स्टेम में जो है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी जो फेलोशिप्स हैं वर्किंग वुमेंस के लिए बहुत कम फेलोशिप है। मैं चाहूँगी कि उसमें थोड़ा सा बजट ज़रूर इंक्रीज़ होना चाहिए। जो आफ्टर करियर गैप आता है, लाइक आफ्टर मैटरनिटी है या उसके बाद जो करियर गैप आता है, वहाँ पे उसके लिए हमारी कोई फेलोशिप नहीं है। तो उस करियर ब्रेक में कुछ बहुत नॉमिनल फेलोशिप्स हैं, मतलब उसके लिए इतनी ज़्यादा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो मैं चाहूँगी उसमें थोड़ा बजट ज़रूर होना चाहिए। एक गृहिणी के तौर पर क्या मानती है बजट कैसा हो? गृहिणी के तौर पे बजट हमारा जैसे ज़्यादा खर्चा, जैसे आपने कहा कि किचन से निकलता है, तो ऑब्वियस है वो किचन से सीधे तौर पर बिल्कुल। तो जो राशन है या और भी चीज़ें हैं उन पे जीएसटी थोड़ा कम होना चाहिए। मैडम, बजट से तो हम सभी का सरोकार है, आपका भी होगा। हाँ जी। आप क्या मानती है? सर मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं गृहिणी नहीं हूँ, तो मेरा वो वाला इशू नहीं है। लेकिन घर में रसोई आपकी माँ चलाती है, घर में तो तमाम लोग चलाते हैं, महिलाएं चलाती हैं। मेरा अलग मुद्दा है। मुझे लगता है कि वुमेन सेफ्टी पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये बड़ी बात है, ये बड़ा प्रश्न है कि वुमेन सेफ्टी पर जो है, महिला सुरक्षा पर वो ज्यादा, क्योंकि एक बड़ा चिंतनीय मुद्दा भी है, बड़ा गंभीर विषय है। चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तमाम चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। जी सर, मुझे लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा सा बजट इसलिए होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड उनकी एजुकेशन हो, कुछ बुक्स हो, थोड़ा सा सिलेबस हो, चाहे ट्रेनिंग हो, इस पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बेहद जरूरी नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। मैडम, क्या कहेंगे आप बजट को लेकर के? सर मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा नाम डॉक्टर मेघा है, कि हमें कुछ हायर टैक्स एग्जम्पशंस देने चाहिए वर्किंग वुमन को जी, और फ्री इजी कुछ लोन्स होने चाहिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बहुत सारे लोग आज है जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, वो अमाउंट नहीं है। जी, ये आपका नाम? डॉक्टर विशु जैन। जी, क्या कहेंगे? सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि बजट सिर्फ गृहिणी से विमेन को ही क्यों लिंक किया जा रहा है? ये साइकोलॉजी बदलनी चाहिए ना कि मेंस भी आके हमारे किचन में हेल्प करें। इस बजट के थ्रू ये मैसेज सुझाना ही चाहिए ना सर। विमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट तभी आएगी जब ये सोसाइटी हमें इक्वल मानेगी। डॉक्टर क्या नाम बताया? विशु जैन। डॉक्टर विशु जैन। महिलाएं जो है, अगर एक महिला साक्षर होगी, कहा जाता है कि 3 घर साक्षर होंगे। एक बेटी साक्षर होगी, एक बहू साक्षर होगी, एक जो है चारों तरफ जो है साक्षरता आएगी, ये कहा जाता है। तो महिलाएं तो तमाम चीज़ों की कमान संभालती हैं। महिलाएं तो आज किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे मिलिट्री की बात करें, आर्मी की बात करें, स्पेस की बात करें, तमाम जगहों पर तो महिलाओं से जुड़ा तो मुद्दा है। वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात आपने उठाई। जॉब के अंदर अगर हम लोग आ रहे हैं तो हमें ये सोचने में टेंशन होती है कि अगर हम शाम को घर लेट पहुंचते हैं तो फिर हम कैसे घर जाएंगे। तो सर वुमेन सेफ्टी को लेके इस चीज़ में आनी चाहिए बजट में अलग से कि सारे ऑफिसेज, सारे प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टाइमिंग्स फिक्स होनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये। और बजट पर हम चर्चा करें, मैडम आपका नाम जानूंगा, उसके अलावा ये भी जानूंगा कि आप क्या मानती हैं बतौर एक महिला, बतौर एक कर्मचारी, बतौर एक गृहिणी? मेरा नाम श्वेता कौशिक है। मेरा बिलीफ ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बजट, जब हम बजट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। इट्स नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। हमें उन्हें बेटर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए उनके लिए स्कीम्स निकालनी चाहिए। मेरे को लगता है कि उनके लिए जो बजट बनता है उसके अंदर एग्जाम्पशंस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके लिए लोन्स जो हम अप्रूव करते हैं उनके अंदर टैक्स रिबेट काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं रहा है। वी आर नॉट एबल टू सेव मनी बिकॉज बजट जिस तरह से है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हम बचा नहीं पा रहे हैं पैसा। और वुमेन के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम थोड़ा सा पैसा बचाएंगे, हम घर को चलाएंगे, तो वो तभी हो सकता है जब बेटर स्कीम्स हमारे लिए अवेलेबल होंगी। हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी स्कीम्स चलनी चाहिए, बिकॉज जनरली वुमेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा प्राइमरी टारगेट पर होती है। सो उनकी हेल्थ स्कीम्स थोड़ी सी बेनिफिट होनी चाहिए, जो उनके लिए हेल्थ के जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें जो बेटर पर्सपेक्टिव्स उनके लिए होने चाहिए, उनके लिए रिबेट्स होनी चाहिए। तो वो मेरा बिलीफ है। लेट्स सी क्या आता है इस बार गवर्नमेंट बजट में, क्या देती है फीमेल्स। बहुत बड़े मुद्दों पर बात की आपने। एक स्वास्थ्य की बात की है, महिला स्वास्थ्य जो है, कई सारी रिपोर्ट्स मैम ये कहती हैं
कि महिलाओं का स्वास्थ्य जो है, स्कूली बच्चियां जो है, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां वो रक्त अल्पता का शिकार हैं, यानी खून की कमी की जो एनीमिक है वो बच्चियां। इसके अलावा उनको इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है कि वो खुद को जो है स्वस्थ रख सके और आगे अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सके। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ लगती है कि जैसे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बेसिकली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए लोन फैसिलिटीज़ और जो भी एग्जाम्पशंस हैं उनके लिए बेटर होनी चाहिए, क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक हम उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहाँ से कर रहे हैं। जब हम उनके लिए कोई ऐसी स्कीम्स ही नहीं निकाल रहे हैं जहाँ पे उनको लगे कि उनको कोई फ़ायदा होने वाला है, तो वो कहाँ से होगा। वो उतना ही टैक्स पे कर रही हैं, उतना सब कुछ कर रही हैं, सो दे आर नॉट एबल टू सेव एनी मनी। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे डॉक्टर कौशिक आपने उठाए। मैडम आपसे बात करूंगा, लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा से आप तो चर्चा करती रहती हैं, एक बार फिर से दर्शकों को आपका नाम बताइएगा और क्या मानती हैं बजट को लेकर। जी सर, मेरा नाम भारती है। बजट को लेकर सर देखो, उम्मीदें तो जैसे कि हर बार रहती हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा ही अब भी रखेंगे। और जहाँ तक हम बात करें महिलाओं को लेके, तो कहीं ना कहीं देखो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके अच्छे प्रयास कर रही है और अब भी हमें उम्मीद रही कहीं ना कहीं इसको लेके थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोगों को मिले। इसमें बात करें सबसे पहले एज अ वुमेन अगर मैं बात करूँ तो मैं घर से ही शुरू करूँगी। जैसे घर से हम शुरू करते हैं तो मेन मेरा स्टार्टिंग में फर्स्ट डे हमारी शुरुआत ही किचन से होती है। किचन को लेके तो हमें बहुत सारे आइटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसमें हमें अपने बच्चों को भी देखना है, अपने घर परिवार को भी देखना है। एक अगर मैं एज अ वुमेन अगर बात करूँ, मैं सिर्फ एक गृहिणी हूँ, तो मेरे घर पे जो मेरे हस्बैंड है वो जॉब कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके मुझे खर्चे मैनेज करने होते हैं। तो उस चीज़ को लेके अगर गवर्नमेंट बात करें तो घरेलू इसमें सबसे पहले अगर एलपीजी गैस की बात करते हैं तो उसके रेट कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा देखें। और महिलाओं को लेके अगर हमें एज आ वुमेन एम्पावरमेंट सशक्तिकरण अगर उसकी बात करें, तो अगर मैं अपना कुछ लघु बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो मुझे उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है पैसे की, तो हमें उसके लिए लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लोन को लेके जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो उनकी ब्याज दरें होती हैं, तो उस पर थोड़ा सा कम किया जाए और उसको थोड़ा सा प्रोसेस के लिए महिलाओं के लिए बेसिकली थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस कराया जाए ताकि उस चीज़ पे हम लोग स्टेप ले सकें। बेहद शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा में हमने बात की, बजट की चौपाल में महिलाओं से बात की, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की, बजट से संबंधित मुद्दे, रसोई के बजट की बात करें या फिर महिला स्वतंत्रता की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर लगातार हमने चर्चा की है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आने वाले बजट के पिटारे में क्या मिलता है महिलाओं को, क्या युवाओं को मिलता है, प्रत्येक वर्ग को क्या मिल पाता है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो बजट चौपाल में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।